जन विकास सोसाइटी द्वारा पाल्दा में दिनांक 9 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी उपस्थित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में अलग अलग बस्तियों से लगभग 500 महिलाओं ने उपस्थित होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे नृत्य, गायन, सामाजिक बुराइयों पर आधारित नाटक एवं अलग अलग वेशभूषा पर आधारित फैशन शो व आदिवासी, मराठी नृत्य आदि कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में महिलाओं को उनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए संस्था के द्वारा सम्मानित किया गया। सब फर्ज निभाती है तभी तो नारी कहलाती है, तभी तो नारी कहलाती है। और इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि जन विकास से मुझे क्या क्या हासिल हुआ। मैं करीब टीचर पद पर कार्यरत हूँ। टीचर पद पर कार्य करते करते मुझे कोऑपरेटिव बैंक के विषय में जानकारी लगी और चालू किया। धीरे धीरे मुझे लगा इसमें तो बहुत फायदा है, क्योंकि घर में हम पैसा कितना भी बचाना चाहिए, कभी कोई ऐसी चीज नहीं आ गई तो मन किया तो खर्च कर लेते। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सीमा अलावा अतिरिक्त उपायुक्त पुलिस विभाग इंदौर ने अपने उद्बोधन में महिलाओं को अपने मानसिक रूप से स्वस्थ रहने और साइबर सुरक्षा के विषय में महिलाओं को सावधान रहने हेतु कहा। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में श्रीमती सेल्जा पटवा डीएसपी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर, श्रीमान बिसफ स्वामी धर्म प्रांत के प्रमुख फादर थॉमस मैथ्यू, श्रीमान फादर शिनोज जोसेफ निदेशक जन विकास सोसाइटी, फादर मरिया पोलराज प्रोवेंसल, श्रीमती दीप्ति रावत सिटी मिशन मैनेजर नगर निगम, श्रीमती प्रतिभा शर्मा प्रोफेसर, श्रीमान शिवम ठक्कर, श्रीमती प्रियंका ठक्कर आदि विशेष अतिथि एवं संस्था के सभी कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित थे। अगर चिकित्सीय सहायता की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है, उसको तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाती है और इसके साथ ही साथ उसको कानूनी सहायता अगर कुछ चाहिए है तो वह भी उसे तुरंत उपलब्ध करा दी जाती है। तो कभी भी हिचकिचाइए मत। गीता में भी कहा गया है कि अपराध करने वाले से ज्यादा दोषी अपराध सहने वाले को माना जाता है। तो कभी भी कोई अपराध मत सहिए। कहीं भी कुछ अपराध होते देखें तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाएं और एक दूसरे को सशक्त बनाएं। आपस में एक दूसरे का सहयोग करें। जहां भी देखें कि कोई लड़की मुसीबत में है तो तुरंत उसकी सहायता के लिए सब एकजुट हो जाएं। एकता में बहुत शक्ति होती है और हम तो आपकी सहायता के लिए हैं ही। इसके अलावा अगर आपका मुझसे कोई डाउट हो तो आपको मेरा नंबर मिल ही जाएगा सोसाइटी से। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। जन विकास सोसाइटी पिछले 24 साल से इंदौर शहर में काम करते आ रहे हैं, विशेष करके हमारे बस्तियों में। और जब हमने शुरू किया था हम महिलाओं के साथ हमने हमारा काम शुरू किया था और हर साल हम हमारे महिलाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते आ रहे हैं और इस साल भी हमने आयोजन किया और अलग अलग बस्तियों से 500 महिलाएँ आज हमारे जन विकास सोसाइटी में उपस्थित है और उनके साथ हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। समाज को ऐसे कार्यक्रमों से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? और हम यही चाहते हैं कि हमारे महिलाओं को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब हम महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं तो उनके परिवार को हम मदद करते हैं और उनके बच्चों को हम आगे बढ़ाने को मौका दे रहे हैं। तो फिर इसलिए हम महिलाओं को सशक्त बनाने में कोशिश कर रहे हैं।
आज के कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि रहे? हमारा मुख्य अतिथि आज हमारा बिशप स्वामी थॉमस मैथ्यू और उनके साथ फादर फिलिप और हमारा एडिशनल डीवाईएसपी मैम और सीमा रावत मैम। महिलाओं के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं और जन विकास यही चाहता हूँ कि महिलाओं को आगे बढ़ाना आज बहुत ज़रूरी है। जब हम महिलाओं के साथ काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो हम एक परिवार को, एक समाज को, एक देश को हम आगे बढ़ाने को कोशिश करते हैं। आपका पूरा परिचय? मैं फादर शिनोज जोसेफ, डायरेक्टर जन विकास सोसाइटी इंदौर। थैंक यू। महिला दिवस को लेकर जन विकास सोसाइटी में जो प्रोग्राम हुआ इसके बारे में बताएं। जन विकास सोसाइटी के 24 साल से ये काम कर रही है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। नो डाउट बहुत अच्छा है, स्किल डेवलपमेंट पर काम कर रही हैं। महिलाओं को थोड़ा सा इससे कॉन्फिडेंस भी है ना बिल्टअप हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जिन महिलाओं ने परफॉर्मेंस दिए हैं वो बहुत ही शानदार थे। चूँकि इनके द्वारा की गई मेहनत इनके परफॉर्मेंस में झलक रही थी, तो बस उन्हीं को शुभकामनाएं देने के हिसाब से जाएगी। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप इन कार्यक्रमों के माध्यम से? मैंने बस एक ही चीज़ बोली है कि चूँकि अब महिलाएं हर फील्ड में अपना काम कर रही हैं, कि थोड़ा सा प्रेशर तो हर तरफ से बढ़ा है, महिलाओं के ऊपर भी ये प्रेशर बढ़ा है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के साथ साथ उनको मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे छूटती नहीं है और वो छूट भी नहीं सकती है ना। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के चक्कर में बहुत बार है ना मेंटल प्रॉब्लम हो रहा है हमारे महिलाओं के साथ में। तो उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। आपका पूरा परिचय? सीमा अलावा एडिशनल आपसे मिले तो इसके बारे में बताएं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया गया है जन विकास सोसाइटी द्वारा। यहाँ पर हमने करीब 200-300 महिलाओं से रूबरू हुए, उनके विचार जाने किस तरह से वो प्रगति कर रही हैं और किस तरह से खुद को सशक्त बना रही हैं और जन विकास सोसाइटी में क्या योगदान कर रही है। इस विषय में एक पूरा प्रोग्राम था, मैंने सबको जाना, देखा और बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे प्रोग्राम समाज में होते रहना चाहिए और महिलाओं को क्या संदेश देना चाह रही हैं? महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि आप सशक्त हैं, बस अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उन्हें और ज़्यादा अपने व्यक्तित्व विकास में और ज़्यादा मेहनत करें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आपका पूरा परिचय? मैं डीएसपी शैलजा पटवा, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में पदस्थ हूँ और धन्यवाद। जैसे कि हम सभी को मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है विश्व भर में। और इसी तहत हम आज के दिन यहाँ पाल्दा में जन विकास में महिला दिवस मना रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं अलग अलग बस्तियों से इधर एकत्रित हैं। वे इनके बीच ये संस्था कार्य करती है। बहुत सारे महिलाओं के लिए खास करके बहुत सारी गतिविधियाँ हैं, कार्यक्रम, उनकी योजनाएं हैं। तो इसीलिए इतनी महिलाएं आज बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ एकत्रित हैं और उनका सम्मान किया जा रहा है। समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप ऐसे कार्यक्रमों से? वास्तव में बोला जाए तो ये दुर्भाग्य की बात है, हमको एक दिन वर्ष में एक दिन महिला दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। वास्तव में इसका मतलब ये नहीं कि 364 दिन महिलाओं के नहीं है। वास्तव में उसको हमारे आबादी के 50% महिलाएं हैं, फिर भी ऐसी कई महिलाएं हैं, लाखों करोड़ों हैं इस दुनिया में, जिनको अभी भी आगे आने की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रकार के दिवस को मनाना अति आवश्यक भी है, ज़रूरी भी है। आपका पूरा परिचय? फादर थॉमस मैथ्यू।